डायरिया में जो जिंक और ओआरएस का इस्तेमाल किया किया जाता है, ये इसको डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। जब आपका परामर्शदाता सलाह दे तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अक्सर लोग जिंक की जो टेबलेट है उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते हैं और गलतियां करते रहते हैं। जिंक की गोली आयु के अनुसार दी जाती है और ये 14 दिन तक के लिए दी जाती है डायरिया के मरीज़ों को। और जिंक की गोली लेने का जो है, जिंक की गोली सेवन करने का एक तरीका होता है जो उसी तरीके से ली जाती है। और जो जिंक की गोली लेने का डॉक्टर के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी का फॉलो करना चाहिए और उसी के दिशा निर्देश के अनुसार दवाइयों का सेवन करना चाहिए। अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो ऐसे मरीजों को जो परामर्शदाता जिंक और ओआरएस देते हैं, कुछ परामर्शदाता जिंक का सस्पेंशन देते हैं, वो सस्पेंशन के हिसाब से डोज बताते हैं। और कुछ परामर्शदाता जो जिंक की टेबलेट देते हैं, जिंक की टेबलेट 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की पैकिंग में आती है। तो अगर जिंक की टेबलेट 20 मिलीग्राम की अगर परामर्शदाता ने दी है तो उसको आयु के अनुसार कैसे इस्तेमाल करना है, उसका तरीका सही लेने का क्या है और ये बच्चों में कैसे दी जाए जिंक की टेबलेट, वो सब चीज़ हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और अगर बच्चा आपका 0 से 2 माह का है तो ऐसे बच्चों को जिंक का सेवन नहीं कराना चाहिए। और 2 माह से 6 माह तक का बच्चा है तो इसमें जिंक की आधी गोली अगर 20 मिलीग्राम की है या 10 मिलीग्राम जिंक की गोली देते हैं, घोल बनाकर 14 दिन तक के लिए देते हैं। और बच्चा अगर 6 माह से 5 साल के बीच है तो इसमें एक जिंक की एक पूरी गोली या 20 मिलीग्राम जिंक की देते हैं 14 दिन के लिए। और इसका घोल पानी में बना के दिया जाता है, सेवन किया जाता है। और बड़े लोगों के लिए जिंक की जो डोज रहती है वो 40 मिलीग्राम रहती है। मतलब अगर 20 मिलीग्राम की गोलियां हैं तो उसको सुबह शाम खाने की सलाह दी जाती है 14 दिन के लिए। अब छोटे बच्चों के लिए जो जिंक की टेबलेट है इसका घोल कैसे बनाएं और बच्चों को कैसे दें, इसका हम तरीका जानते हैं। जिंक की गोली का घोल जो बनाने का तरीका है, इसमें सबसे पहले देखो एक साफ कप लेते हैं, उस कप में माँ का दूध डालते हैं और उस कप को ऊपर तक भरते नहीं है। और इसमें जिंक की जो आधी गोली 20 मिलीग्राम की है, आधी गोली इस कप में डालते हैं और इस कप को धीरे धीरे हिलाते हैं। जब तक हिलाते हैं जब तक इसका घोल ना बन जाए। और इसी घोल को, जो माँ का दूध में जो घोल बनाया, इसी घोल को बच्चे को पिलाते हैं। दिन में एक बार पिलाते हैं और ये 14 दिन तक पिलाते हैं डायरिया के केस में। और अगर बच्चा 6 माह से और 5 साल के बीच है तो इसमें एक जिंक की पूरी गोली लेते हैं और इसको साफ कप में, एक साफ कप लेते हैं और उस कप में पानी डालते हैं, साफ पानी डालते हैं और उस साफ पानी को में गोली डाल के और उसको जो है धीरे धीरे हिलाते हैं और जब तक कि घोल नहीं बन जाता है। और इसी घोल को बच्चे को दिन में एक बार पिलाते हैं और ये घोल 14 दिन तक पिलाते हैं। और जो बड़े जिंक का इस्तेमाल जो डायरिया के मरीजों में किया जाता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और ये जो फ्लू के लक्षण हैं उसमें भी सहायता करती है कम करने में। और सर्दी के जो लक्षण होते हैं उसमें भी ये सहायता करती है और ये बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। तो जिंक का सेवन डायरिया के मरीजों में किया जाता है और ये सर्दी में और फ्लू के वाले मरीजों में किया जाता है, क्योंकि ये जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने में सहायता करती है। और जिंक की जो टेबलेट है ये उसमें ब्राउन कलर के, जो कत्थई कलर का रैपर होता है उसमें पैक की जाती है, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव होती है। ये सूर्य से इसको जो है कि सूर्य से बचाने के लिए इसमें जो कलर कोडिंग होती है ये सूर्य से बचाने के लिए होती है। और
ये दवाई जो होती है फोटो सेंसिटिव होती है, इसलिए इसको छायादार स्थान पर और ठंडे स्थान पर, सूखे स्थान पर रखना चाहिए। जिंक को धूप में या ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखना चाहिए जिंक की टेबलेट। धन्यवाद।